ये एक बहुत ही पेचीदा और जटिल बाजार है। यहाँ एक जबरदस्त व्यवस्था है। अगर सारे लीडर्स अगर वो थोड़ा समय बिताएं तो आप संतुलन और उल्लास दोनों के सबसे ऊंचे स्तर पर हो सकते हैं। इससे आपके काम में और आपकी जिंदगी में कमाल हो सकता है। दुनिया में जो ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, हमारे लीडर्स उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं, खासकर मिट्टी और उसमें मौजूद जीवन से। ये सबसे जटिल ऑपरेशन है जो चलता जा रहा है। चाहे आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी हो, चाहे आप जितने भी जटिल काम कर रहे हों, पर उसका इससे कोई मुकाबला नहीं है जो काम मिट्टी की शक्ल में आपके पैरों के नीचे हो रहा है। ये एक बहुत ही पेचीदा और जटिल बाजार है जो दुनिया के किसी भी शेयर बाजार से 10 लाख गुना ज्यादा जटिल है। So leadership has something to learn from nature, particularly from soil and all life around us. तो लीडर्स प्रकृति से कुछ सीख सकते हैं, विशेष रूप से मिट्टी और हमारे चारों ओर के जीवों से, क्योंकि ये एक जीव एक जबरदस्त व्यवस्था है। हम सीधे तौर पर एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास सीईओ होते हैं। मेरी समझ में सीईओ मतलब कंप्लीटली एंगेज्ड ऑर्गेनिज्म, यानी पूरी तरह शामिल जीव एक सीईओ है। इसके बजाय आप एक अफसर बन जाते हैं, जो कि एक गलती है अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि हम जिस तरह का मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बगीचे को मैनिक्योर करने जैसा है। अगर आपके पास एक मैनिक्योर्ड बगीचा है, खैर वो अच्छा तो लगता है, मेरी आंखों को तो नहीं, पर यह आमतौर पर उन लोगों को अच्छा लगता है जो सब कुछ कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। पर अगर आप अपने बगीचे को बस 30 दिनों या 60 दिनों या शायद 90 दिनों तक रखरखाव न करें तो आपका बगीचा पूरी तरह से गायब हो चुका होगा। हम यहां इस जंगल में हैं। ये कितने समय से है कोई नहीं जानता है, या किसी को कोई अंदाजा नहीं। मान लीजिए 10 लाख साल से। 10 लाख साल से ये खुद से रखरखाव कर रहा है, क्योंकि यही जीवों की शक्ति है। जीवों की चक्रीय प्रकृति, वो खुद ही अपना रखरखाव करती है। हर कोई टिकाऊ तरीकों की बात कर रहा है। आप टिकाऊपन के बारे में सोच नहीं सकते। आप बस प्रकृति की बनावट को समझकर टिकाऊ तरीकों का अनुभव कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर, अगर हर लीडर, जीवन में पेचीदा हालातों को मैनेज करने वाले लोग, अगर वो थोड़ा समय बिताएं, अगर रोज नहीं तो कम से कम वीकेंड्स पर या छुट्टियों पर, अगर वो कुछ समय मिट्टी से जुड़े रहते हैं, तो हमने आपको माइक्रोबायोम वैके के बारे में पहले ही बताया। मिट्टी, गाय के गोबर और कई दूसरी जगहों के विभिन्न पहलुओं में मौजूद बैक्टीरिया के बारे में। अगर आप इसके संपर्क में हो, अगर आपका शरीर या आपके पैर मिट्टी पर हैं, तो बस सांस अंदर लेकर ही आप इसे पा सकते हैं। ये माइक्रोबायोम वैके सेरोटोनिन पैदा करके एक न्यूरोबायोलॉजिकल प्रतिक्रिया को उकसाता है। इसका मतलब है, अगर आप वीकेंड में इससे जुड़े तो हफ्ते के दौरान आप संतुलन और उत्साह दोनों के सबसे ऊंचे स्तर पर हो सकते हैं। और ये लीडर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लीडर खराब मूड में होता है तो कई लोगों का जीवन बिगड़ जाता है और आखिरकार शायद हमारे नतीजे भी बुरे ही होंगे। ये बेहद जरूरी है, जो लोग नेतृत्व की स्थिति में हैं, जिनके पास ये तय करने की शक्ति है कि दूसरे लोगों का जीवन कहां जाएगा, ये बहुत जरूरी है कि वो जीवन में हाय यानी ऊंचे स्तर पर हों। हाय शराब से नहीं, हाय नशीली दवाओं से नहीं, बल्कि खुद जीवन में हाय, क्योंकि जीवन ही सबसे जटिल रसायन है। अगर आप इसे जीवन के स्रोत के संपर्क में रहकर अच्छे से संभालेंगे, जो कि यहाँ मिट्टी है,
प्राकृतिक जल है, तो इससे आप में और आपके काम में बड़े पैमाने पर कमाल हो सकता है। तो मैं यहाँ एक छोटे से टापू पर बैठा हूँ जो थोड़ा सा लीक कर रहा है। नहीं, सीईओ का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के बीच या दुनिया के बीच में एक टापू या आइलैंड बन जाएं, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड सुनने को मिलता है यानी कि आप सबसे अलग हो गए हैं। नहीं, हमें एक आइलैंड या टापू नहीं बनना है। आइए सीईओ को एक नई परिभाषा दें, कंप्लीटली एंगेज्ड ऑर्गेनिज्म यानी पूरी तरह शामिल जीव। या अगर आप खुद को एक ऑफिसर बुलाना पसंद करते हैं तो पूरी तरह से शामिल ऑफिसर।